ओम। ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री ने आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक इन तीनों जगत का व्यापार देखा और इस परिणाम तक पहुंच गए कि जीवन की जो भी हमारी दशा और दिशा है वो परमात्मा तय करता है। लेकिन हम कर्म फल हमें कर्म फल इसलिए प्राप्त होता है कि हमारा कर्तृत्व भाव उसमें बना। देखो, कर्तृत्व भाव जहां बना रहे वहां कर्म फल आपको मिले। वहां भी मिलता है जहां कर्तृत्व भाव नहीं रखे लेकिन उसका एहसास नहीं, विशेष रूप से ध्यान नहीं। और हमने ये भी देखा था कि मैं से मुक्ति होती है, मैं की मुक्ति नहीं होती। याद है? अब एक एक हफ्ते के बाद ये होता है इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। तो मैं से मुक्ति हो सकती है, मैं की मुक्ति नहीं हो। हम वासना को नहीं छोड़ सकते, वासना हमें छोड़ सकती। और जब वासना हमें छोड़ती है तब हम मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा वही कहानी वाली बात कि घर से परेशानी, घर से परेशान होकर जंगल में गए और वहां संसार निर्माण कर दिया, क्योंकि वासना ने छोड़ा नहीं था, वासना को छोड़ने का प्रयास हुआ और ये नामुमकिन है। जन्म घेणे लागणे वासने संग। और हमने विस्तार से देखा है माया और मायाधिपति के विस्तार से देखा। देखो, विपरीत परिस्थितियों से जो सीखता है वो सज्जन, क्योंकि उसकी सत्य की एक परिभाषा विपरीत परिस्थिति उसको सिखा देती। सज्जन व्यक्ति ने ये नहीं कितना उसने सेवा किया, कितना उसने, वो सज्जन नहीं होता, सतजन। और विपरीत परिस्थितियों से जो नहीं सीखता है और विपरीत परिस्थितियां दूर होने के बाद में और माया के अधीन हो जाता है, वो दुर्जन। याद रखना, ये कोई बाहर की स्थिति से नहीं है,
कोई सज्जन है, कोई सज्जन है, कोई बहुत बार नमस्कार कह सकता है, अच्छा बर्ताव कर सकता है, अंदर से वो दुर्जन हो सकता है, क्योंकि अपनी कठिन परिस्थितियों में वो सत से संग करना नहीं सीखा, सत को पहचाना। और फिर हमने देखा था कि अबे एक अभ्यास करना है, ये जगत हमारा है ही नहीं, और इस जगत की कोई भी चीज हमारी नहीं। अभ्यास है, ये कोई वाक्य कोई ऐसा नहीं कह रहे, कहने वालों का भी अभ्यास है और सुनने वाले का भी अभ्यास है। इस जगत की कोई वस्तु आपकी हो ही नहीं सकती। आप यकीन करो, हमारा प्यारा सगा संबंधी कोई इस दुनिया छोड़ के चले गया है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके जीवन में कोई उसका प्यारा, और विशेष रूप से जिस उम्र के हम स्टेशन पर खड़े हैं शरीर के स्तर पर, तो हम हमारे हर एक का एक कोई न कोई प्यारा, बहुत प्यारा व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला। अब उस परिप्रेक्ष्य में आप सोचोगे, तो अगर वो आपका होता तो आप पकड़ के रखते, जैसे अपन पकड़ के रखी है बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमें लगता है वो हमारी है। थोड़े समय के लिए ईश्वर आपको वो कहने को देता है कि ये हमारा है घर, बस इतना ही और कुछ नहीं। पर सर ऐसे से तो निराशा हो जाएगी, हम तो इतनी भागदौड़ करते हैं सुबह से और शाम को फिर देखते हैं कितना इसीलिए उसको कहते हैं कि माया आपको ठगाती भी है और थकाती भी, थकती भी है और आपको थकाती भी। इसलिए एक विशेष रूप से आप बहुत अनुचिंतन आगे शब्द आने वाला है, आप चिंतन करिए। फिर भक्ति योग में कहा था, यहां भी कहा था कि मेरा ये निवास स्थान मैं का है, उसको निकाल देना है। और ये एक दूसरे से संबंध है। देखो, जब दुनिया में कुछ हमारा है ही नहीं, न दुनिया की कोई चीज हमारी नहीं है ही नहीं, तो ये मेरा तो अपने आप चला। एक किसी ने प्रश्न फोन किया था मुझे, बोले सर आपने कहा मैं निकल जाता है जब मेरा निकल जाता है, बट ये मेरा कैसे निकालना? तो फिर इसके लिए उसके आगे ये है कि कोई चीज है ही नहीं हमारी। फिर अगर आप आगे और पूछोगे कि हमारा कुछ है ही नहीं, ये कैसे समझना, तो फिर ये अभ्यास है, क्योंकि ये तो फिर मुर्गे अंडी वाली बात हो गई। यही तो अभ्यास है। आप फिर से आने वाला अभ्यास हो गया ना, फिर से शब्द आने वाला है, और बार बार अभ्यास शब्द बहुत बार भगवत गीता में प्रयोग हुआ है, क्योंकि अभ्यास के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी जो भी उपलब्धियां इस सांसारिक स्तर पर इस दुनिया में हुई है, चाहे वो हमारा एजुकेशन रहे, अलग अलग पैसे मिलाने के तरीके हो, ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल, अबव, बिसाइड्स, उसके लिए बहुत प्रयास हुआ है, बहुत कल्पनाएं रची गई है, बहुत परिभाषाएं लिखी गई है, बहुत सारी परिकल्पनाएं की गई है। विशेष रूप से देखने के लिए। और हम जितना इसकी गहराई में जाएंगे, हमें समझ में आएगा कि वो हमारे ही मस्तिष्क की उपज है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। एक एक चीज देखो ऐसी ऐसी बताएगी। और फिर अभ्यास क्या बताया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम। आहा, सब समय प्रतिक्षण माम मेरा अनुस्मर नित्य स्मरण का। सर होता नहीं है, पता है लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता पता है? आपने कभी देखा कि फिल्मों में दिखाते हैं, या हमारी किसी की भी ये कहानी हो सकती है, हमने तो अतीत को भुलाने के लिए कहा है, लेकिन उदाहरण के स्तर पर किसी जीवन के किसी विशेष कालखंड में अगर किसी एक चीज के प्रति हमारा आकर्षण हुआ हो, कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो, जो भी हो,
तो हम दिन रात उस चीज का, उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं जहां तक हमारे हर एक का अनुभव है। दिन निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। वो कैसे हो पाया? क्योंकि उसके पीछे वासना का बल था। प्रतिक्षण वासना का बल था। जैसे ब्रह्मा इज omnipresent, माया इज also omnipresent. They're not one without the second. And obviously वासना का उसको एक मजबूत कंधा मिला है। और इसलिए हम कई बार होता है, कोई लोग जो वर्कोहॉलिक होते हैं, सो कॉल्ड, नथिंग लाइक वर्कोहॉलिक। देखो, ये जीवन की सत्यता को पहचानो। अगर वो हो पाया कि उसके पीछे एक शक्ति थी, ये कमाना है, इतनी सारी डिग्रियां लेना है, फलाना होना है, और वो वासना जागृत हुई, वो वासना उस क्रिया को बल देता है। उति, उति कहते हैं वासना को, उति कहते हैं। भागवत में, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन, जो 12 स्कंद है उसमें उति एक स्कंद। देखो, एक चीज हमारी वासना बल देती है, हम लोग उसको हमारे व्यवहारिक जगत में, संसार में उसको मिलाने के लिए उसका बल उपयोग करते हैं। एक आध्यात्मिक बल होता है जो आपको साधना के लिए सतत आपके पीछे लगे। मैंने परसों कहा था, वी शुड बी प्री ऑक्यूपाइड, देन वी माइट डू एनीथिंग। Whole problem is we do certain godly things, so called puja, archana, vandana, aradhana, but we are preoccupied with something else. तो अंतस्थ गाभा संसार है और बाहरी कवच भगवान है। क्या होना चाहिए? बाहरी कवच संसार है और अंतस्थ गाभा परमात्मा है। तब ये बात होगी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, सर युद्ध का मतलब कि यहाँ तो समझ गया फिजिकल वॉर था, ये भी हमको पता है कि षड्विकारों से हमें जो स्ट्रगल, हमारा हमें जो युद्ध करना है वो एक युद्ध है। देखो, एक्टिव रेजिस्टेंस टू इविल is the cardinal creed of Srimad Bhagavad Gita. I repeat and reiterate assertively. Active resistance to evil is the cardinal creed. It is the central theme of Srimad Bhagavad Gita. That is all. And that is within you, by your own self, for your own self. I call it always spiritual democracy. हमारा एग्जैक्ट उल्टा है, दूसरों के लिए, दूसरों के साथ, दूसरों के द्वारा। हम है ही कहाँ? एक जन हम ऐसे बात कर रहे थे, तो फिर सर अच्छा हो ना बोले, सेल्फ है ही नहीं कहीं। सेल्फ है, अंदर से गठरी जमा रहा है वो सेल्फ। देखो, तो ये पूरा मन मस्तिष्क की जो मैं बात कर रहा था, ये सारा एक बार किसी गुरु उपनिषद की कहानी है, इत्तेफाक से याद आई। सबको पता है, गुरु के पास शिष्य पहुंचा और बोले ब्रह्म कहाँ है। परसों भी हमारे किसी दोस्त ने यहाँ प्रश्न पूछा था, वेयर इज गॉड। तब मैंने ये कहानी नहीं बताई कि मैंने सोचा कि एकदम उत्तर देना वैसा अस्वाभाविक है। पहले मन मस्तिष्क को जाने, इसलिए मैंने अलग जवाब दिया। तो गुरु मुस्कुराते हैं, बोलते हैं क्या मस्ती में मस्त रहे, क्या चाहिए, क्यों क्यों ढूंढता है सब। लेकिन शिष्य परेशान, उसको लग रहा है अपने पास आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ब्रह्म कहाँ है, बहुत पीछे लगता है। तो गुरु मुस्कुराते हैं, बोलते हैं देखो, आप कहाँ हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ। हम कहाँ है, सबको पता है कहानी, लेकिन इसको दोहराना यथोचित और यथा समय, ये उपनिषद की कहानियां काम में आती। फिर आप कहाँ है, फलाना जगह, आप बोलेंगे पुणे में है, नागपुर में है, जहां भी है। वो कहाँ है,
महाराष्ट्र में है, भारत देश में, एशिया में, दुनिया में है, पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ है? पानी में है। पानी कहाँ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? वायु में। वायु कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? मैंने संक्षिप्त में, आकाश कहाँ है? हाँ, आकाश कहाँ है? बोलो, पूछो। आप सब लोग अभी आपको पूछो आकाश कहाँ है। डोंट से दैट सर वो आकाश है, फिर तो अपना बेसिक साइंस भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं है वहां। देखो, फिर ज्यादा सोचने के बाद क्या बोलोगे? सर आकाश तो हमारे मन में है। दैट इज व्हाई ऑलवेज से कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति, आई एम द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज मी। सही बात है। इसलिए हमारी नानी कहती थी, आप मरे सो जग डूबे। खत्म हो गई बात। हम जिंदा है इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना इतना प्रॉफिट, इतना नफा, इतना नुकसान। और खत्म होने के बाद में पटरी वही के वही, चौपड़ी लक्ष्मी पूजन के दिन करने वाली वही के वही, दूसरा को उठा लेगा चौपड़ी। देखो, बहुत आवश्यक चीज हमें याद रखनी है कि वो ब्रह्म जहां की जिज्ञासा हमारी हुई थी, वो ब्रह्म हमारे अंदर मौजूद था। लेकिन वो बाहरी रूप धारण करके पूरा घूम फिर के फिर से हमारे मन मस्तिष्क में आ गया। एंड दैट इज व्हाई नाउ यू विल रिकलेक्ट दोस हु हैव अटेंडेड क्वेश्चन आंसर सेशन। उसमें जब पूछा था वेयर इज गॉड, और हु इज गॉड, और व्हाट इज गॉड, तब मैंने जवाब दिया था, आपको याद होगा, गत सप्ताह की बात है, इसी सप्ताह की बात है, थर्सडे की। यू आर गॉड, दैट्स इट। और आज उसका विश्लेषण अनायास इस संध्या के द्वारा अपने आप उद्धृत कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप घूमते हुए बाहर से जाओगे तो फाइनली यहीं आओगे। एक्सपेरिमेंट करना ही, जरूर एक्सपेरिमेंट करना। और आपको ये मैं सहर्ष कहना चाहता हूँ, सविनय कहना चाहता हूँ, इसका सिर्फ एक ही उत्तर है। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में भी से स्वांत सुखाय। किसी को कुछ कहने का आनंद हो रहा है इसलिए बात कही जा रही है, किसी को कुछ सुनने का आनंद मिल रहा है इसीलिए बात सुनी जा रही है। बस, इसके सिवा और कुछ नहीं। जिस दिन कोई कहेगा कि इच्छा नहीं है फिर भी कह रहे हैं, तो कोई बात हो ही नहीं रही। और जिस दिन कोई कहेगा इच्छा नहीं है लेकिन सुन रहे तो भी कुछ बात हो ही नहीं। शांत सुखाय। तस्मात सर्वेशु कालेशु, क्लियर हो गया। माम अनुस्मर युद्ध च, तो हमने युद्ध से बनी इतनी बातें की। तो ये युद्ध क्या है? इज एक्टिव रेजिस्टेंस टू इविल, इज द कार्डिनल क्रीड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें सब कुछ आ गया, बाहरी आ गया, अंदरूनी आ गया। ये नहीं कि आपके सामने कुछ कोई कुएं में गिरा हुआ दिख रहा है, आप बोल रहे हरि नाम लो भाई, तुम्हारा कर्म है, कुएं में पड़े रहो तुम। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, इफ यू कैनॉट हेल्प, at least just don't keep on discussing that something has to be done. Something has been done is better than something has to be done. देखो, कुएं में गिरे हुए आदमी को कर्म का सिद्धांत मत सिखाओ। कुएं में गिरे हुए आदमी को ये मत सिखाओ कि भाई राम नाम ले, बहुत अच्छा हो जाएगा, वही तेरा अंत हो जाएगा, तो भगवान तेरे को लेके जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कभी किसी से मदद नहीं मांगो। मदद मांगते वक्त आप देखिए, आप प्रयोग करिए, 100 बार प्रयोग करिए, 99 बार लोग आपको पहले आपकी कही कही सुनाई देंगे। पहले अरे क्यों ऐसा हुआ, आपको बोला था वहां मत जाओ, वहां जाके गिरोगे। अरे लेकिन अभी मैं गिरा हुआ हूं ना, हाथ दो, उठाओ, नहीं तो शांत। ये बहुत बहुमूल्य जीवन का सिद्धांत है। यही बात पोताई ने जो प्रश्न पूछा था वो हम इसीलिए जोड़ रहे हैं। सेवा हो रही, सेवा हो रही, लेकिन उसका अभिनिवेश, उसका कुछ मुझे नहीं छू रहा है, बस हो गया कुछ।
तब ये बना रहेगा, नहीं तो नहीं बना रहेगा स्मरण, बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी को भी, और आप देखना, पहले आपका आपकी दुविधा उससे दूर करने की कोशिश नहीं होगी। आपको पहले आपकी स्थिति का एहसास दिलाया जाएगा। मतलब पहले आदमी कुएं में गिरा है, उसके बाद उसको सुनना पड़ता है कि तू क्यों कुएं में गिरा है। भीख नको पण कुतरा हो। देखो, अब इसी दृष्टि से भगवान जीसस ने कहा था कि दाएं हाथ का बाएं हाथ को समझ लेना चाहिए। हम पहले तो घंटी बजाते, मैं जब भी मंदिर में घंटी बजाता हूँ मुझे यही चीज याद आती है कि अरे यार, अच्छे काम की भी हम घंटी बजा रहे हैं। सॉरी, इट्स नेगेटिव थॉट, बट उसका मुझे पता है कि घंटी का उसका अर्थ क्या है करके। लेकिन मेरे मन में विचार आते हैं कि मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, मैं आ गया। एक अर्थ ये भी निकल सकता है, मैं आया हूं तो दिखने ही वाला है उसको, प्रभु को, इसका मतलब प्रभु को जगाना पड़ रहा है। मैं नहीं मानता हूँ ये। अगर प्रभु भी सोए हुए हैं, हाँ, हमारे अंदर के प्रभु सोए हुए, ये उसकी उसका अर्थ है, उसको हम जगा रहे हैं। लेकिन एक अर्थ मुझे हर बार जब मैं घंटी बजाता हूँ मेरे मन में आता है कि देखो यार, कुछ कर रहा हूं ना, तो उसका भी मैं आवाज करके कर। अलग है, दो अर्थ बताए। एक अर्थ हुआ है कि अंदर के प्रभु को जगा रहा हूँ, दूसरा अर्थ ये भी आता है और सही भी होता है। Yeah, we must do something. Who are you to do? Maybe feel that he is in a wretched state, we must do something. देखो संतो, ईश्वर आपको मौका देता है, वो उसका स्मरण बना रहने के लिए। कभी आपने सोचा है, किसी को आपने कुछ दिया है, बाहर से हम बोलते हैं भगवान की इच्छा। अरे, ये हम हमारी इच्छा से बोलते हैं जोर से कि भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा भी हम हमारी इच्छा से बोलते हैं। गहराई से सोचो, स्वप्न में रहकर स्वप्न के बारे में सोच नहीं सकते, उसके लिए जगना पड़ता है। उसी प्रकार से ये चीज होती है। हम बोलते हैं भगवान ने किया, विशेष रूप से ध्यान देने वाली ये बात है। इसलिए कुएं में अगर कोई गिरा है तो आपको से कुछ बनता नहीं है, तो आप प्रभु का स्मरण करते हो, प्रभु इनकी मदद करिए। और आपसे कुछ मदद होती है तो कहिए चलो, ये लो हाथ, और आ जाओ ऊपर, कोशिश करते हैं। देखा, एकदम क्लैरिटी रखो। लेकिन उसको, वो कुएं में क्यों गिरा है, उसको उस वक्त कम से कम उसका वो बात मत बताओ। ये सब चीजें प्रभु के स्मरण से हमें दूर करती है। मैं आपको सात्विक बाधाएं बता रहा हूँ। हम बाकी तो देख ही नहीं रहे कि हम वासना का नाच चल रहा है और प्रभु का स्मरण रहे। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि वासना के नाच में किसी को प्रभु का दर्शन हो जाए, क्योंकि वो भी लग रहा है उसको कि यार ये सब ठीक नहीं चल रहा है। जैसे वो कहानी थी, पता है, ब्राह्मण और वेश्या की। तो ब्राह्मण ने हरदम वेश्या का स्मरण किया और वेश्या ने हरदम ब्राह्मण का स्मरण किया, उसके पास आने वाले लोगों का। और नतीजा फल देखो क्या हुआ, अंते मति सागर। ब्राह्मण नरक में गया और वेश्या स्वर्ग में चली गई। कहानी के रूप से, रूपक के रूप में ठीक है, रूपकात्मक, लेकिन बार बार इसे ध्यान देना है हमें। तो अच्छे काम से तो प्रभु का और ध्यान देना चाहिए। अरे, मेरे द्वारा किसी को मदद मदद हो गई, कुएं में गिरे हुए किसी को मदद हो, मेरे द्वारा। कहते हैं बहुत, लेकिन हम वो पोस्टमैन है कि खत देते हैं और बोलते हैं अरे जरा बता खत में क्या लिखा है। अरे, जिसको खत दे रहे हैं उसका रिश्ता, उसका सुख दुख। लेकिन हमें बड़ी चाव है कि आपके पास आया हुआ खत देखा है कभी पोस्टमैन ऐसा?
लेकिन हम वो पोस्ट पर हैं, लेटर तो देते हैं, कुछ पहले रिश्वत भी मांगते हैं, लेटर दे रहे भाई चलो कुछ दो, चाय पानी पिलाओ, और उसके बाद खत में क्या लिखा है वो भी जानने की इच्छुक है। कहाँ से प्रभु का स्मरण रहेगा। और ऐसा कहा जाता है अगर देते वक्त आपके पास बहुत है और आप दे रहे, तो देते वक्त ऐसा ख्याल नहीं आया कि सिर्फ प्रभु के द्वारा, प्रभु से मैं प्रेरित हूं, और बस उसी का दिया हुआ और उसी का मिला हुआ किसी और का जो भी उसी का है उसी को प्राप्त हो रहा है। yes. ये बार्टर है। ऊपर से आया और मेरे द्वारा, मेरे करकमलों से किसी और के पास बह गया, बस इतना ही है। याद करो, आज जो आपके पास है कुछ साल पहले आपके पास था। हाँ सर था, कई सालों से हम पकड़ के रखे। उसके पहले था, अरे सर 30-40 साल उसके पहले था। मैं ब्रह्म की तरह उस कहानी को लेके जा रहा हूँ। हाँ नहीं सर, जब हमारा जन्म हुआ सही में कुछ नहीं था। वी वर नॉट नोइंग ऑल्सो। लोग मुझे कहते हैं हमारे माता पिता के पास क्या संपत्ति थी, वो मरने तक हमको नहीं समझा। देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। वो जाने के बाद ही समझा किसके पास क्या है। फिर दिखता है अरे बहुत सारा है, फिर बोलता है अरे जल्दी गए रहते तो अच्छा रहता है, ऐसा अपने को आया रहता। देखो मित्रों, ये पूरा वासना का खेल है। तो अगर देते वक्त प्रभु का स्मरण ना रहे तो वो देना सत्कार्य जरूर है, लेकिन आपके लिए वो विषमेव स्थिति हो सकती है। कि जितने अच्छे कार्य के लिए जितना अच्छा भाव, सद्भाव, साधु भाव बना रहे, उतना ईश्वर का सतत स्मरण होने का जो अभ्यास है उसमें आपको मदद होगी। और आपके बुरे वक्त हर एक को किसी न किसी स्तर पर, शरीर मन बुद्धि और आध्यात्मिक स्तर पर कठिन समय आता है। निर्णय की निर्णय की निर्णय का क्षण आता है। जीवन का गणित अपनी धारा में बहता है, असंख्य बार हम कह चुके। They always say, do not treat people well on your way up. Treat people well on your way up. You are likely to meet them on your way down. Ah, और ये पूरे चढ़ उतार के खेल में अगर प्रभु का स्मरण बना रहे, on my way up, हरि ओम, on my way down, हरि ओम। और फिर वो हो जाती है तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी सुख दुखे समय कुत्वा, ये सब बातें फिर आती। इसलिए अगर भगवान का स्मरण बना रखना है, तो मैं सिर्फ अच्छी की बात कर रहा हूं, तो जितने अच्छे काम हमारे से हो रहे, हम हमारे में परिवर्तन ला रहे, वो भी एक अच्छा काम है। लेकिन उस वक्त भी प्रभु का स्मरण करना है, ना तो क्या होगा, मैं मुझे ठीक कर रहा हूँ। यू सी नाउ आई चेंज माई सेल्फ। आई सी सो मेनी in all my corporate offices. I've seen now I'll change and I'll see that my entire surrounding changes. And now everybody is at home. क्यों अभी अभी क्यों नहीं? अच्छे अच्छे मैंने देखे लोग जो अपने बहादुरी के किस्से सुनाते थे, 2-2, 3-3 महीने घर से बाहर नहीं निकले, बहुत डरे हुए हैं, सिमटे हुए हैं, सहमे हुए हैं। In favorable circumstances, I am the king. In unfavorable circumstances, I am the wretched. अब वो जो इन परिस्थितियों में भी बाहर निकला है, चाहे मजदूर हो, चाहे जिसकी जिसकी मजबूरी हो, अरे वो बहादुर हो गया। आप क्या बहादुर हो गए? होम क्वारंटाइन। सोचो दोस्तों, हजारों, इस पे एक अलग लेक्चर हो सकता है कि हजारों बातें इस वर्तमान की परिस्थिति से हम प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। बोल, पीपल ऑल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट पीरियड एंड ऑल दैट। उनको कमर्शियल दुनिया मुबारक।
लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत सारी बातें हमें अपने लिए सीखने की हो सकती है। लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, कुछ दूसरे के लिए नहीं है और कोई कुछ किसी के लिए नहीं कर रहा है। हम हमारे लिए, अपने लिए, अगर इन सब परिस्थितियों से कुछ सीख सकते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, यस वी आर फाइटिंग, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्य कृत निश्चयः। इस कृत निश्चय होना है, कृत संकल्प होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीना तान के घूमते थे अपने ऑफिस में, रौब जमाते थे, हो सकता है जिस मजदूर के ऊपर आपने रौब जमाया वो आज मजबूरी के कारण का होना वो बाहर, और ये सब जो शेर उसके ऊपर ऑफिशियल पोजीशन के कारण जो धाड़ लगाते थे, अब चुनू के घर में बैठे मैं देख रहा हूं। अक्सर जो दूसरे पे अधिकार जमाता है वो बहुत बड़ा डरपोक व्यक्ति होता है। ये सब सिद्धांत है दोस्तों। और जो कायर है वो प्रभु का स्मरण उससे हो ही नहीं सकता। उसको प्रभु की सिर्फ जरूरत होती है। प्रभु का स्मरण होना और प्रभु की जरूरत होना, ये बहुत फर्क है। वी एम्प्लॉय गॉड, वी शुड एम्पावर गॉड with the thought that God is empowering everything. Underline, the statement was incomplete. We empower means what? Who are you? Again you will say we empower, मतलब हम स्मरण करते हैं. So we empower, we have to empower certain thoughts. That he is empowering everything. And everything is empowered by him. Ah. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि. हाउ? सर ये तो पता है लेकिन होता नहीं, याद आता है कि हमने कुछ किया. मय्यर्पित मनोबुद्धि ही, द माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स has to be totally subdued, has to be totally surrendered at his lotus feet. और ये अभ्यास है. लास्ट टाइम मैंने अभ्यास दिया था, बार बार अभ्यास करो, ये मैंने नहीं किया, ये हमसे नहीं हो रहा है. और फिर